आज हम बात करते हैं पुस्तकालय के बारे में कि एक पुस्तकालय जो है, एक सक्रिय पुस्तकालय है, वो विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को या बच्चों के लर्निंग लेवल को प्रभावित करती है या नहीं करती है। और मेरा जो बेस है, जिस बेस पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, करीब मैंने 400 से ज़्यादा विद्यालयों का मैंने अध्ययन किया है, करीब 5000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का मैंने आकलन किया है और करीब 1000 से ज़्यादा शिक्षकों से मैंने बात की है। और इस आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि पुस्तकालय का प्रभाव विद्यालयी व्यवस्था या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था या बच्चों के लर्निंग लेवल पे जो है प्रभाव उनका पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सीधा सा अगर तुलना कर दें कि जिस विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय है और जिस विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय नहीं है, तो जहाँ पे सक्रिय पुस्तकालय है वहाँ के बच्चे जहाँ पे नहीं है उनसे अच्छे रहेंगे। ये हर आकलन में मैंने पाया है, इसलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की है। अगर आपके विद्यालय में अगर सक्रिय पुस्तकालय नहीं है तो अपने पुस्तकालय को सक्रिय करिए और बच्चों को मौका दीजिए विद्यालय में किताबों को उलटने पुलटने पढ़ने का। वो घर ले जाकर किताबों को पढ़े और अगर वो पुस्तकालय का जो यूज है, आप असेसमेंट करिए कि हमारे स्कूल में कि पुस्तकालय का सही रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चे घर पे किताब ले जा रहे हैं, वहाँ स्कूल में ही उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इस तरह शेड्यूल फिक्स करिए, आप इस तरह एक असेसमेंट का तरीका बनाइए कि हम जो पुस्तकालय का प्रयोग है ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको जो है सक्रिय करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रभाव बच्चों पे पड़े। इस तरह आप जो है उसको प्रभावित करिए। जो बच्चा स्कूल से अगर घर किताब लेके जा रहा है तो जब दूसरे दिन जमा करने लाए, तीसरे दिन जमा करने लाए, तो उसके बारे में जरूर थोड़ा सा पूछें। हमने जो देखा कि जहाँ पे पुस्तकालय नहीं है वहाँ पे बच्चे हिंदी भाषा में लर्निंग लेवल जो होता है वो कम होता है। रेयर या अपवाद ऐसे केस मिल सकते हैं जहाँ पे ये ना हो, लेकिन 99% इतना मैंने जो देखा, मैंने अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे सक्रिय पुस्तकालय नहीं है वहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को लेके अपने आप को कमज़ोर जो है पाते हैं, कमज़ोर होते हैं। और जहाँ पे सक्रिय पुस्तकालय वहाँ के बच्चे हिंदी भाषा में काफ़ी अच्छे होते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यालय देखे हैं और इसलिए मैं ये एक जरूरी समझा कि वीडियो आपसे मैं साझा करूं ताकि आप अपने विद्यालय में अपने पुस्तकालय को सक्रिय बनाइए, बच्चों को मौका दीजिए किताबों को उलटने पलटने का, पढ़ने का। घर पे ले जाके वो बच्चा पढ़े, स्कूल में पढ़े। आप इसका शेड्यूल तय करिए जिससे जो निपुण भारत का जो मिशन है उसमें, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी भाषा को लेकर हर कक्षा के लिए अलग टारगेट दिया गया है और अगर पुस्तकालय सक्रिय हुआ तो वो टारगेट प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी होगी। सिंपल से अगर जिस विद्यालय को 6 महीने लग जाएंगे, निपुण भारत बहुत अच्छा विद्यालय मान लेते हैं, 6 महीने का समय हम दे रहे हैं उसको कि 6 महीना में आप निपुण विद्यालय बना देंगे, या वो टीचर कह रहा है अगर सक्रिय पुस्तकालय वहाँ पे है तो जो 6 महीने का समय है वो घट के 4 महीने हो जाएगा। अगर 1 साल का समय है तो घट के 10 माह हो जाएगा, 10 महीने में ही निपुण बन जाएगा। तो पुस्तकालय का प्रभाव बच्चों पे बहुत पड़ता है, इसलिए सभी विद्यालयों में आप कोशिश करिए कि हमारा पुस्तकालय सक्रिय हो, अच्छा हो, सुव्यवस्थित तरीके से हमारा पुस्तकालय चले। ठीक है, आप बच्चों को जिम्मेदारी दे दीजिए, पुस्तकालय क्लब बनाइए, आप अपने आरपी एसआरजी से बात करिए कि अपने पुस्तकालय को सक्रिय कैसे करें। ठीक है, जो पुस्तकालय की जो व्यवस्था है बच्चों को दीजिए, बाल संसद का गठन किया गया है, वहाँ पे पुस्तकालय मंत्री या इस तरह के जो मंत्री हैं उनको व्यवस्था दीजिए और आप अपने विद्यालय में पुस्तकालय को सक्रिय बनाइए। अगर निपुण भारत मिशन को अगर सफल जल्दी से जल्दी, अगर कहें कि जल्दी से जल्दी हम अपने विद्यालय को निपुण बनाना चाहते हैं तो हमें हर हाल में जो है अपने विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय करना ही होगा।